सऊदी जाते वक्त बैग में ना रखिए ये सामान, दी गई है चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने उम्रा यात्रा को सुगम बनाने के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों से कहा है कि उम्रा पर जाने से पहले अपने बैग की अच्छे से जांच कर ले, ताकि कोई प्रतिबंधित वस्तु साथ न ले जाएं। किन चीजों को ले जाना मना है, तो बता दें, मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार उम्रा यात्रा के दौरान कुछ चीजों पर प्रतिबंध है, जैसे आतिशबाजी यानी फायर क्रैकर्स, नकली पैसे, फेक करेंसी, बिना रजिस्ट्रेशन वाले दवाइयां, ऐसे गैजेट जो बातचीत सुनने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रडार डिटेक्टर, इलेक्ट्रिक टैसर, लेजर पेन, छिपे हुए कैमरेज, और इन सभी चीज़ों की एक डिटेल लिस्ट जो है वो ज़कात कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण यानी jatka.gov.sa की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस साल उम्रा यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जो हर महीने 7.5 लाख तक पहुंच गई है। इस वजह से सऊदी सरकार ने उम्रा वीज़ा की अवधि में बदलाव किया है। अब नए नियमों के अनुसार उम्रा वीज़ा मुहर्रम इस्लामी नए साल का पहला महीना जो होता है उससे लागू होगा। सऊदी अरब की सरकार और हज व उम्रा मंत्रालय तीर्थयात्रियों को ज़्यादा सहूलियत देने के लिए लगातार बदलाव कर रहे हैं। इस साल तीर्थयात्रियों को 15 दिन पहले ही उम्रा करने की अनुमति दी गई है। सरकार उम्रा यात्रियों के लिए कई सुविधाएं पर ध्यान दे रही है। पहला है आधुनिक परिवहन व्यवस्था। बता दें, मक्का से मदीना तक आरामदायक और वास्तुनुकूलित बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यातायात नियंत्रण भी करा जा रहा है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए सऊदी यातायात विभाग के साथ सहयोग किया जा रहा है। बेहतर रहने की व्यवस्था की जा रही है। होटलों और अपार्टमेंट में उच्च स्तरीय सेवाएं दी जा रही है। विशेष प्रशिक्षित स्टाफ भी रखे गए हैं। सभी राष्ट्रीयता के तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किए गए हैं। प्रोफेशनल्स उम्रा कंपनियां जो हैं वो रखे हुए हैं। उम्रा सेवाओं में विशेष कंपनियां उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। उम्रा का टाइम कब तक होता है, तो बता दें, हर साल हज की तैयारियों से पहले 15वीं जुल्क़िदा तक उम्रा किया जाना चाहिए। क्या उम्रा तीर्थयात्री सऊदी में काम कर सकते हैं, तो नहीं। उम्रा वीज़ा पर आए किसी भी तीर्थयात्री को सऊदी अरब में किसी भी प्रकार की नौकरी की अनुमति नहीं है। क्या उम्रा वीज़ा मिलना संभव है, तो देखिए, कुछ देश जैसे मिस्र के लिए उम्रा वीज़ा फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय पिछले साल हुए हज संकट के कारण लिया गया है, जब कई तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। लेकिन अगर आप अन्य देश से हैं तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी सामान मैंने बताया है वो आपको नहीं ले जाना है। लेकर जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट से ही लौटा दिया जाएगा। सऊदी अरब से भारत कितना सोना ला सकते हैं, चलिए बताते हैं कि क्या है नियम और शर्तें। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं। खासकर भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या सऊदी अरब में कार्यरत है। कई लोग जब भारत लौटते हैं तो वे सोना भी लाने की योजना बनाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में सोने की कीमतें तुलनात्मक रूप से कम होती है। लेकिन भारत सरकार ने सोने के आयात को लेकर कुछ नियम और सीमाएं निर्धारित की हैं। चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि एक व्यक्ति सऊदी अरब से भारत कितना सोना ला सकता है और इसके लिए क्या नियम और शुल्क लागू होते हैं। देखिए, भारत में सोना लाने के नियम की बात करें तो भारत सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम और अन्य नियमों के तहत विदेशों से सोना लाने की मात्रा पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये नियम इस बात पर निर्भर करता है यात्री पुरुष है या फिर महिला, और वह कितने सालों तक विदेश में रहा है। भारतीय नागरिक कितनी मात्रा में सोना ला सकते हैं, तो बता दें कि भारतीय नागरिक जो सऊदी अरब से भारत लौट रहे हैं वे एक लिमिट में ला सकते हैं। पुरुष यात्री हैं तो अधिकतम 20
ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन उसकी कुल कीमत जो है वो 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला यात्री है तो अधिकतम 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि उनका 1 लाख से अधिक का सोना नहीं होना चाहिए। यह सीमा केवल उन्हीं भारतीय नागरिकों पर लागू होता है जो कम से कम 6 महीने से विदेश में रह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इससे कम समय के लिए विदेश में रहा है तो वो बिना शुल्क दिए सोना नहीं ला सकता है। सोने के रूप और प्रकार पर प्रतिबंध की बात करें तो यात्री सिर्फ आभूषण के रूप में ही शुल्क फ्री सोना ला सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोने की ईंट, सिक्के या बार लाता है तो कस्टम ड्यूटी उसे चुकानी होती है। अतिरिक्त सोना लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति लिमिटेशन से ऊपर सोना लेकर आता है तो उसे भारतीय कस्टम विभाग को आयात शुल्क देना होता है। सोने पर कस्टम ड्यूटी 12.5% है। जीएसटी जो है वो 3% है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए तक का सोना लाता है तो उसे लगभग 18% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। सोना लाने से पहले ध्यान देने वाली बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ज़रूर बिल लें। सोने की खरीदारी का प्रमाण देने के लिए रसीद आवश्यक होती है। डिक्लेरेशन फॉर्म भरें। यदि आप तय सीमा से अधिक सोना ला रहे हैं तो एयरपोर्ट पर कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। अघोषित सोना ना लाएं। यदि कोई यात्री कस्टम विभाग को बताए बिना अधिक सोना लाता है और पकड़ा जाता है तो उसका सोना जब्त कर लिया जाता है और जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।